हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। मेरा नाम है शीतल जांगिड और मैं लेकर आती हूँ रोज मेरे चैनल यानी करंट एकेडमी पर करंट अफेयर्स के वीडियोस जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए जो करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, तो आप अभी के अभी मेरे चैनल करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ही दबा दें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का वो होने वाला है 13th ब्रिक्स समिट, यानी कि जो हाल ही में यानी 9 सितंबर को पीएम मोदी जी ने 13th ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। इसकी क्या फाइंडिंग्स है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ब्रिक ग्रुप है ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। 13th ब्रिक्स समिट 2021, देखिए ये जो हुआ था समिट ये 9 सितंबर 2021 को हुआ और इस बार जो होस्ट कंट्री था वो था इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत देश जो 2021 जो ब्रिक्स समिट है उसका होस्ट कंट्री था। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी चेयर द 13th ब्रिक्स समिट वर्चुअली टुडे, यानी कि 9 सितंबर को वर्चुअली इस समिट को चेयर किया गया। अब आप कहेंगे मैम वर्चुअली ये समिट क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा कि पैंडेमिक की सिचुएशन अभी भी चल रही है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अथॉरिटीज थे यानी कि जो प्रेसिडेंट्स है डिफरेंट कंट्रीज के लिए, इनके लिए इम्पॉसिबल था इंडिया आना, तो इसीलिए इस समिट को वर्चुअली ही होस्ट किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। द थर्ड टाइम दैट इंडिया होस्ट, देखिए ये जो 2021 का जो ब्रिक्स समिट था, 13th ब्रिक्स समिट था 2021 का, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है, थर्ड टाइम। इससे पहले 2012 में, उसके बाद 2016 में और नाउ इन 2021, थर्ड टाइम 2021 में इंडिया ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। द थीम, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो बनकर आता है वो होता है थीम का। कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स समिट 2021 का क्या थीम था, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो थीम है वो है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको रिकॉल कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसको लिख लीजिए। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रिक्स एट 15, आप पूछोगे मैम आपने तो बोला ये 13th समिट है, तो यहाँ पर 15 क्यों लिखा गया। देखिए जो ब्रिक्स ग्रुप है यानी कि जो पहले ब्रिक ग्रुप था, इसका जो फॉर्मेशन था ये 2006 में हो गया था। ठीक है, जो फॉर्मेशन था इस ग्रुप का एज अ ब्रिक, यहाँ पे एस यानी कि साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था 2006 में, तो फॉर्मेशन इस ग्रुप का 2006 में हो गया था। और 2006 से नाउ इन 2021, तो जो 15th एनिवर्सरी इंडिया ने इसकी सेलिब्रेट की है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 15। अब आप कहोगे मैम कि इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रिक्स का जो फर्स्ट समिट है, ठीक है, जो ब्रिक का जो फर्स्ट समिट है वो हुआ था 2009 में, और उस टाइम पे सिर्फ 4 ही कंट्रीज इसका पार्ट थी ब्रिक, ओनली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका उस टाइम पर इसका पार्ट नहीं था। साउथ अफ्रीका जो ब्रिक ग्रुप का जो मेंबर बना, ये बना 2010 में। जो फुल मेंबरशिप थी साउथ अफ्रीका को वो 2010 में मिली, उससे पहले सिर्फ ब्रिक था। नाउ आफ्टर 2010 ये हो गया ब्रिक्स। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो ब्रिक्स समिट है उसकी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं अबाउट ब्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स ग्रुप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ब्रिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग ब्रिंगिंग टुगेदर द मेजर इकोनॉमीज फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए ब्रिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें जो मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज। अब आप कहोगे मैम इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या होता है। इमर्जिंग इकोनॉमीज वो होती हैं, वो कंट्रीज की इकोनॉमीज जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यानी कि वो उनकी जो इकोनॉमीज है वो इमर्जिंग है, या कि हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनका जो पार्ट होता है इकोनॉमी का या जीडीपी का वो बहुत ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज हैव बीन द मेन इंजन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अब आप कहोगे कि मैम देखिए मैंने जो आपको ऊपर बताया वो यही है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो एक मेन इंजन की तरह काम करती है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप कहोगे मैम कैसे। देखिए ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं इसमें आता है इंडिया एंड चाइना, और इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी चाइना और इंडिया की
हमेशा हाई पे रहती है। इसीलिए जो ब्रिक कंट्रीज हैं वो एक मेन इंजन की तरह काम करती है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द ईयर्स। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो ब्रिक ग्रुप है, ये जो ब्रिक्स ग्रुप है, ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है एज पर द वर्ल्ड ट्रेड। देखिए, अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड एरिया 16%, यानी कि वर्ल्ड का जो 16% ट्रेड है वो कौन होल्ड करके रखता है, वो ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर होल्ड करके रखती हैं 16%। 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज को अगर हम उनकी पॉपुलेशन देखें, वर्ल्ड से कंपेयर करें, तो 41% जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज की है। टोटल कंबाइंड एरिया, यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज जो एरिया कवर करके रखती है वो है 29.3%। देखिए कितना मेजर पोर्शन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज होल्ड करके रखती हैं, इसीलिए इनको मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स वर्ल्ड की कहा गया है। एंड यहाँ पे जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी होल्ड करती हैं टुगेदर, एंड इट्स अ वेरी बिग पार्ट, यानी कि सिर्फ 5 कंट्रीज टुगेदर 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी होल्ड करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ब्रिक्स ग्रुप का यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो समिट है ये हुआ है इंडिया में, यानी कि जो इसकी जो होस्ट कंट्री थी, 13th ब्रिक्स समिट की जो होस्ट कंट्री थी वो कौन थी, हमारा देश यानी कि इंडिया। इसीलिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आएगा, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा इन कंट्रीज का, जो इस समिट का जो आपस में बातचीत करने के बाद जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा उसको बोलेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब ये जो है, ये मैंने एक जस्ट स्क्रीनशॉट लगाया है डिक्लेरेशन का, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ब्रिक्स की जो टुगेदर कंट्रीज हैं उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन किया। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि कभी भी ब्रिक्स कंट्रीज का जब भी समिट होता है तो 3 मेन पिलर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उसी में ही उनके जो फर्दर टॉपिक्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। पर जो पिलर्स होते हैं वो होते हैं 3 मेन पिलर्स जिनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। अब वो पिलर्स क्या है उनकी हम बात करेंगे आगे। देखिए, मैंने आपको जैसे ही बताया कि ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर 3 पिलर्स के ऊपर डिस्कशन करती हैं। अब ये जो 13 समिट जो हुआ है, इसमें जो 3 पिलर्स हैं उनके फर्दर क्या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ है, उसकी हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, पहला पिलर जो है वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं टुगेदर उनका जो फर्स्ट पिलर है जिसके ऊपर डिस्कशन करती हैं वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसके अंदर डिस्कशन हुआ है रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम। अब आप कहोगे मैम ये मल्टीलैटरल सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, जितनी भी ऑफिशियल बॉडीज होती हैं उनको बोला जाता है मल्टीलैटरल सिस्टम, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या UN की जितनी भी बॉडीज हो गई हैं उनको बोला जाता है मल्टीलैटरल सिस्टम। अब यहाँ पे बोला गया है कि जिस पॉइंट पर डिस्कशन किया था ब्रिक्स कंट्रीज ने टुगेदर, उन्होंने बोला कि रिफॉर्म करेंगे किसको, मल्टीलैटरल सिस्टम को, और जो पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स का वो इनमें इंक्रीज होना चाहिए। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जो पार्टिसिपेशन है इन मल्टीलैटरल सिस्टम में ब्रिक्स का इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि जो ब्रिक्स का है वो क्या है, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा मल्टीलैटरल सिस्टम में तो जो इन्फ्लुएंस है वो भी इंक्रीज होगा। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया वो था काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, यानी कि जो टेररिज्म है उसको काउंटर करना टुगेदर, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इन्होंने प्लेज किया है कि हम ये जो टेररिज्म के जो कॉपरेशन, ये जो ग्रुप्स है इनको काउंटर करेंगे टुगेदर। अब कैसे काउंटर करेंगे टुगेदर, लाइक वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप हो सकती हैं, या फिर जो इंटेलिजेंस के जितने भी हैं उनको शेयर किए, इंटेलिजेंस के जितने भी रिसर्च होता है उनको शेयर किया जाएगा आपस में, जिससे कि जो टेररिज्म ग्रुप्स है उनको काउंटर किया जा सके। और ऐसा ये जो इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए भी हुआ है, इस मुद्दे को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि अभी अफगानिस्तान के ऊपर जो काबुल पे जो भी ब्लास्ट हुआ है, जो टेररिज्म अटैक हुआ है, उसको देखकर इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया। यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर अचीविंग SDG, यानी कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए जो टारगेट ईयर है उससे पहले, बाय यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ अंडर द पिलर ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। अब जो नेक्स्ट पिलर है हम उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्रिक्स समिट। एक ये मैंने जो न्यूज़ का जो आर्टिकल लगाया है इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स समिट, पुतिन बैक्स इंडिया ऑन टेरर थ्रेट फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कि पुतिन ने बोला है, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि हमें टेररिज्म के बारे में जो है हर चीज़ को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान से जो भी थ्रेट होते हैं उससे ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को थ्रेट नहीं हो सकता है वो लोग अब आने वाले में अदर कंट्रीज़ को भी टेररिज्म से
अफगानिस्तान के टेररिज्म से थ्रेट हो सके। ठीक है, इसके लिए जो आइडियोलॉजी है टेररिज्म को लेकर वो रशिया और इंडिया की वो सेम है, ये दोनों ही टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करते हैं। एक और यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगाया है, यहाँ से आपको शायद ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी जो पुतिन ने पीछे कहा। उन्होंने बोला शुडंट बिकम सेंचुरी फॉर टेरर ग्रुप्स टू अटैक अदर्स, ब्रिक्स और अफगानिस्तान। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में कहीं ऐसा ग्रुप ना बन जाए जो कि एक संगठन ना बन जाए जो कि अदर कंट्रीज को भी टेरर अटैक का उससे खतरा हो सके। तो हमें यहाँ पर टेररिज्म को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेररिज्म को काउंटर करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज ने टुगेदर एक एक्शन प्लान के लिए सपोर्ट किया है कि हम काउंटर करेंगे टेररिज्म का जो भी कॉपरेशन है उसको, ताकि हम टेररिज्म से डील कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो सेकंड पिलर है वो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पिलर। अब उसके ऊपर ये जो पिलर है, इस पिलर में किन किन टॉपिक्स को उठाया गया इसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया कि जो ब्रिक्स की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजीज है इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, इस पॉइंट को समझिए। इन्होंने बोला है कि एक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाएंगे ब्रिक्स के लिए, जहाँ पे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये आपस में अपना हाईटेक शेयर कर सकें एग्रीकल्चर रिसर्च से लेकर, जिससे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो रिसर्च प्लेटफॉर्म है उसको ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलेगा। ठीक है, कॉपरेशन ऑन डिजास्टर रिजिलियंस, इनोवेशन कॉपरेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि पैंडेमिक के बाद जो डिजिटल हेल्थ है इसको भी अब इंपॉर्टेंस दी जाएगी अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो है वो बहुत सही से समझ में आ रहा होगा ब्रिक्स के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। जो थर्ड पिलर है, यानी कि जो थर्ड पिलर है जिसके बारे में डिस्कशन किया गया ब्रिक्स समिट में, वो है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। देखिए, अब बोला गया यही जो ब्रिक्स के जो समिट जो हुआ इसमें बात बोली गई कि जो पार्टिसिपेशन है, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए अमंग द ब्रिक्स ग्रुप इन एनी फॉर्म। लाइक कल्चरल फॉर्म में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए, एकेडमिकली पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए ब्रिक्स ग्रुप के अंदर, यूथ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए इन स्पोर्ट्स, एकेडमिक, कल्चरल, बिजनेस, यानी कि ट्रेड इंक्रीज होना चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ पर हुई है इन तीनों पिलर्स के अंदर। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये 13th ब्रिक्स समिट है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो समिट है ये इंडिया ने होस्ट किया है, इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन निकल के आया वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। और जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। काउंटर टेररिज्म, रिफॉर्म करना, मल्टीलैटरल सिस्टम, एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म को इन्हांस करना, और जो पीपल का जो वो इंटरेक्शन है, जो इंट्रा ब्रिक्स पीपल का जो कॉन्टैक्ट है उसको इंक्रीज करना इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड एनी अदर्स। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वापस रिपीट करती हूँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, वो है current.academy। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, शिक्षक पर्व को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। इस शिक्षक पर्व में कई सारी की स्कीम्स को लॉन्च किया गया, उन स्कीम्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियोस मिल सके करंट अफेयर से लेकर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। बाय बाय, टेक केयर।